हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे इंडो वेस्टर्न ड्रेस के ऊपर जो हमारा टॉप पार्ट होता है वो। तो इस टॉप पार्ट को बनाने के लिए देखिए हम यहाँ पर हमने सिल्क का फैब्रिक लिया है, कॉटन का अस्तर लिया है और यह हम पैडेड बनाएंगे। तो इसके लिए हम पैड्स लेंगे, इसके अंदर कप्स लगाने के लिए। जो हमारी स्लीव्स है वो हमारी नेट की है, तो हमने यहाँ पर नेट लिया हुआ है। आपको नेट जो है वो आप मैचिंग कलर का ले सकते हैं इसमें, या एकदम कॉन्ट्रास्ट में ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैचिंग कलर का लिया हुआ है। तो देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पैड्स है जो हम इसमें लगाने वाले हैं। जो भी आपका ब्रेस्ट साइज़ है उसके हिसाब से आप इस कप्स को ले सकते हैं, इन पैड्स को ले सकते हैं। और देखिए आपको कभी भी कॉटन के और सॉफ्ट पैड्स यूज़ करने चाहिए। यहाँ पर हमने कुछ लेसेस ली है वर्क के लिए। तो सबसे पहली जो हमारी कटिंग होगी वो है हमारी कॉटन वाले अस्तर के ऊपर होगी, यानी कि कॉटन वाली जो हमारी लाइनिंग है उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए आपको सबसे पहले अस्तर को ऐसे डबल फोल्ड करना है, फिर उसे इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर आपको अस्तर को बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। सबसे पहले अस्तर कहीं से ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एकदम इक्वली आपको हर तरीके से यहाँ पर सेट कर लेंगे। अस्तर सेट करने के बाद हम यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ एक स्ट्रेट मार्क कर देंगे, जिससे कि कपड़ा स्ट्रेट हो जाए, यानी कि वो हमारा मार्जिन होगा नीचे वाली साइड से या ऊपर वाली साइड से, जो भी साइड आप रखना चाहो। तो ये कम से कम आधा इंच या पौना इंच होनी चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा टॉप या फिर जो ब्लाउज़ है उसका हाइट लेंगे। तो उसकी हाइट देखिए आपको जितनी लेनी है आप उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए, जितनी आपको रेडी रखनी है उससे। तो यहाँ पर मुझे 14.5 इंच रेडी चाहिए, तो मैंने 15.5 इंच पर मार्क कर लिया है। देखिए तो 1/2 इंच आप ऊपर से जो एक्स्ट्रा हम छोड़ेंगे वो, और 1 इंच यहाँ पर हमारा स्टिचिंग में हम लूजिंग के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है। और जो मार्किंग है वो अंदर जो फोल्डिंग वाला पार्ट है, यानी कि जो फोल्डेड पीस है हमारा, उस साइड से हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम अपने शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। तो शोल्डर 13 इंच है। तो अब यहाँ पर हम दोनों तरफ से बोट नेक रख रहे हैं, इसीलिए हम शोल्डर का आधा यानी कि 13 का आधा 6.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। जितना भी आपका शोल्डर हो उससे आप इस तरीके से बोट नेक में मार्क कर सकते हैं, और जितना आपने ऊपर की तरफ लिया उतना या उससे आधा इंच ज़्यादा तक आप इस तरह आर्म होल्ड के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर आर्म होल्ड की तरफ से भी 6.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब आपको पट्टी को सीधा रखना है और यहाँ पर आपका चेस्ट पार्ट मार्क करना है। तो जो हमारी चेस्ट है वो 30 इंचज़ की है, तो 30 का हमको चौथा भाग लेना है, यानी कि आपको डिवाइड कर देना है। तो 7.5 इंच, उसमें हम आधे इंच की लूजिंग के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। तो 8 इंच पर हमने ये मार्क किया है, और उसके आगे 2 इंच की हमने मार्जिन रखी हुई है। 2 इंच की मार्जिन हमने यहाँ रख दी। इसके बाद हम एक इस तरीके से तिरछी लाइन करेंगे, और यहाँ पे हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे, और इस तरीके से आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब हम नीचे की तरफ जो हमारा कमर वाला पार्ट है उस पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हम प्रिंसेस कट लेने वाले हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो हमारी जो कमर है वो 24 इंच की है, तो 24 का आधा होता है, 4th पार्ट होता है 6 इंच पर। तो देखिए 6 इंच तो हमें प्रॉपर फिटिंग के लिए चाहिए। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे अंदर की, जो हमारा जो प्रिंस कट का टक्स लगेगा उसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। और उसके बाद 2 इंच हमारा साइड में जो सिलाई के अंदर मार्जिन रहेगा वो वाला लेना है। ये मार्क आप एकदम आराम से समझ कर लगाइएगा अपने मार्क के अकॉर्डिंग। चौथे भाग में आपको 1.5 इंच टक्स के लिए ऐड करना है, क्योंकि ये टक्स आएगा। अब यहाँ पर देखिए साइड में हम एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसे कट कर लेंगे। इस एक्स्ट्रा वाले पार्ट को यहाँ पर आर्म होल से हमें जो हम सिलाई में रखते हैं आधे इंच या उससे कम तक आपको राउंड शेप में कट कर लेना है। यहाँ पर हमने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को एक साथ कट किया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद ऊपर से भी हम इन फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 पीस कट कर रेडी हो गए, एक फ्रंट और एक बैक। तो आप किसी भी एक को एक फ्रंट पे F और बैक पे भी लिख दीजिए, ताकि आपको याद रहे। और अब हम इसमें फ्रंट वाले पार्ट पर प्रिंस वाला जो हमारा मार्किंग है वो करेंगे, और बैक वाले पार्ट पर आप जो भी नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो मार्क कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर
हमारा जो शोल्डर वाला मार्क है, गले की जो डीपनेस वाला मार्क है वो करेंगे। तो 4 इंच पर हमने इस गले का चौड़ाई लिया है, यानी कि बोट नेक में ये नॉर्मली 3.5, 4, 4.5 इंच तक होता है, तो हमने 4 इंच पर लिया है। और जिस तरीके से आप जितना डीप रखना चाहते हैं वो डीप भी हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो 4, 4.5, 5 इंच तक आप बोट नेक को डीप में रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर मार्क किया है और इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसी तरीके से हम एक और लाइन ड्रॉ कर एक बॉक्स बना लेंगे कि यहीं इस बॉक्स के अंदर ही हमारा जो है वो बोट नेक बनकर रेडी होगा। फिर हमें ऊपर शोल्डर की तरफ से जो हमने मार्किंग 4 इंच वाली की है वहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेंगे, ताकि फ्रंट एंड बैक दोनों में सेम मेज़रमेंट नेकलाइन वाला आ जाए कट। और यहाँ पर फिटिंग कर यहाँ पर भी हम एक कट लगाएंगे, जिससे कि फिटिंग के वक्त आपको प्रॉपरली मेज़रमेंट मिल सके। अब इसके बाद देखिए ये कुछ इस तरीके से 2 पीस हमारे पास रेडी हो गए हैं। बैक में भी हम ऊपर से जो हमारा आधा इंच है उसे हम सिलाई वाला रखेंगे। हमने 4 इंच पर फिर से एक जो हमने कट लगाया था वह मार्क कर लिया है। अब इसके बाद आप जितना भी डीप यहाँ पर नेक रखना चाहते हो वो नेक रख सकते हैं, या जो भी डिज़ाइन रखना चाहते हो वो भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 12 इंच के डीप वाला नेक बनाएंगे। और ये जो हमने ब्लाउज़ हम रेडी कर रहे हैं वो पैडेड है, तो आप इसमें कितना भी डीप रख सकते हैं पीछे की तरफ। इसी तरीके से देखिए 4 इंच वाला वो जो ऊपर का मार्जिन है उसे भी मार्किंग रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम जो भी नेक का डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे वो इस बॉक्स के अंदर ही आपको नेक की जो है डीपनेस वगैरह रखनी होगी। तो ये फ्रंट एंड बैक रेडी हो जाने के बाद और जो हमारा अस्तर का फैब्रिक बचा था साइड में उससे हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग के लिए देखिए इस तरीके से हमें पहले फर्स्ट फोल्ड करना है, फिर यहाँ पर डबल फोल्ड, यानी कि यहाँ पर 4 फोल्ड हम रखेंगे। तो ये जो हमारा कपड़ा है वो हमने 4 फोल्ड में लिया है। यहाँ से हम मार्क करेंगे। तो देखिए 1.5 इंच का हमने यहाँ पर एक मार्किंग किया है। इसके बाद हम स्लीव्स की जो लेंथ है वो लेंगे। तो यहाँ पर हम स्लीव्स की जो लेंथ है वो 14 इंच ले रहे हैं। 3/4 थी तो हमने यहाँ पर 14 इंच पे एक मार्क किया है। अब यहीं से हम 3 इंच नीचे की डाउनवर्ड्स की तरफ मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम जितना आपका चेस्ट पार्ट है उसका 5th पार्ट लेकर 1/2 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 30 का 5वां भाग 6 इंच, और वहाँ से हम 6.5 पर मार्क करने के बाद आपको 1.5 से 2 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी रखना है अंदर की तरफ। और ये वाला हम कर्व शेप दे देंगे स्लीव्स वाला, और ऊपर से ये आधे इंच वाला हमारा मार्जिन वाला पार्ट रहेगा। यहाँ से हम जो हमारे हाथ की चौड़ाई यानी कि 4 इंच हमने रखी है, तो 8 इंच हमें गोलाई में चाहिए और 2 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन रखा है एक्स्ट्रा। और अब देखिए ये हमारी स्लीव्स की कट हो गई है मार्किंग, तो हम इसे भी कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव्स के लिए नेट वाला फैब्रिक लिया है जो ऊपर से लगेगा, और ये हमारा अंदर वाला पार्ट है, यानी कि इसमें डबल स्लीव्स जैसा हम टॉप में बनाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके की हम कटिंग लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारी 2 स्लीव्स कट कर रेडी हो चुकी है। तो ये हमारा जो नॉर्मली हमारा जो पैटर्न है वो कट हो चुका है 3 पार्ट में। तो इसको हमें सेम एज़ इट इज़ बिना कोई मार्जिन रखे, बिना कोई एक्स्ट्रा कहीं से भी रखे, एज़ इट इज़ आपको मेन फैब्रिक पर रखकर इसे कट कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके, जहाँ पर फोल्डेड साइड है वहाँ पर मेन फैब्रिक में भी फोल्डिंग वाली साइड रखेंगे, जिस तरफ ओपन साइड है उस तरफ ओपन साइड रखकर कट करना है। तो देखिए हमने इस तरीके से सारे पार्ट्स को कट कर लिया है, फ्रंट बैक एंड दोनों स्लीव्स को एज़ इट इज़ मेन फैब्रिक पर आपको कट करना है। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे लेंगे और यहाँ पर हम देखिए प्रिंस कट वाली टक्स की मार्किंग लगाएंगे। तो यहाँ से हमने 3 इंच लिया है। जो भी आपका चेस्ट पार्ट है उसका आपको 12वां भाग करना है, यानी कि डिवाइड बाय 12 करके जो भी आपका मार्किंग आएगा उसमें 0.75 यानी कि आधे इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम
इतना आपको मिलाकर वो मार्किंग लेनी है। तो वहाँ पर देखिए मेरा 2.25 था, तो उसमें 7.5 मिलाने के बाद वो 3 इंचज़ हो गया। तो मैंने वापस 3 इंचज़ पर मार्किंग किया है। और उसी मार्क से लेकर आपको ऊपर से टक्स का मार्किंग लेना है, यानी कि जहाँ पर आपके पैड अटैच होंगे। तो मैंने यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हमारी मिडल लाइन हो गई है। तो देखिए इस तरीके से हमने जो 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन रखा था, सॉरी मार्जिन नहीं, टक्स के लिए जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, तो देखिए यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद 1-1 इंच हमने दोनों तरफ मार्क कर लेना है और स्टिच करते करते ये हमारा 1.5 इंच पर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से टक्स आने वाला है, इसीलिए हमने यहाँ पर मार्किंग रखा था। अब जो हमारा आर्म होल का जो राउंड शेप जो तिरछी वाली लाइन है वहाँ पर, और इस वाली लाइन को हमें कुछ राउंड शेप में यहाँ पर इस तरीके से मिलाना है। थोड़ा सा आपको कर्व जैसा राउंड देना है शेप, और फिर इसको यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारे जो है प्रिंस कट वाली मार्किंग हो गई है। देखिए प्रिंस कट की मार्किंग करने के बाद ये मार्क हमने 1 साइड किया है। अब हम इसे दूसरी साइड भी लेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से स्टिच होगा। स्टिच होने के बाद ये प्रॉपरली आपको पता चल जाएगा कि कैसे इससे हमने किया है। तो सारे मार्किंग्स को डार्क कर लेंगे सबसे पहले हम चॉक से। और अब इस मार्किंग को देखिए अस्तर को इस तरीके से ओपन करना है और उल्टी साइड से हाफ में फोल्ड करना है, यानी कि जिस तरफ आपका फोल्डेड था उसके ऑपोजिट साइड में फोल्ड करेंगे। और जो हमारा ये टक्स वाला पार्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रेशर देंगे, तो ये उस तरफ देखिए आपके एज इट इज़ निशान आ जाएंगे। आपको टक्स वाली जो लाइन है वो दोनों तरफ इक्वल रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पर कर्व जॉइन करेंगे। अगर ये थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई तो कर्व्स ऊपर नीचे लगेंगे आपके। फ्रंट का गला बनाने के लिए देखिए जो हमने मार्किंग किया था वहाँ से एक और हम 7.5 इंच पर इस तरीके का मार्क करेंगे और यहाँ पर इस बॉक्स से इसे कंटिन्यू जोड़ लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें न्यूज़पेपर की हेल्प से एक पैटर्न बनाएंगे। तो न्यूज़पेपर देखिए यहाँ पर हमने 3.5 से 4 इंच तक का लेना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हमने ऊपर की तरफ एक मार्जिन के लिए यानी कि अंदर फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखा है, और ये जो हमारा गैप वाला हिस्सा है उसे एक पेपर पे इस तरीके से बीच में ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद आपको सेम इस लाइन को आगे की तरफ और बढ़ा लेना है, तो ये यहाँ पर लाइन हो जाएगी। अब देखो फोल्डिंग वाला साइड फोल्डिंग वाली साइड पर रखेंगे और यहाँ पर हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो देखिए पैटर्न कुछ इस तरीके का रहेगा, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। एक फिश जैसा कुछ यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसे पैटर्न लेस वर्क से इसे पैटर्न बनाएंगे। देखिए कुछ ऐसा हमने नीचे से हाफ में और ऊपर से फिश वाला जो 1 कर्व्ड होता है उस तरीके का पार्ट ले लिया है। अब इससे हमें चॉक से पहले इसके ऊपर करेंगे और न्यूज़पेपर की दूसरी वाली साइड पर इसका मार्किंग ले लेंगे। इसकी जगह पे आप कोई भी डार्क कलर का पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों तरफ से ये मटेरियल ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बनकर रेडी होगा। तो देखिए इस पैटर्न को बनाने के लिए एक्स्ट्रा ये न्यूज़पेपर है उसे हम कट कर लेंगे सबसे पहले, और अब हम इसे कपड़े पर रखेंगे। तो देखिए कपड़े पर रखने के लिए एकदम कपड़े का बीचों बीच वाला पार्ट लेना है, और वहाँ पर देखिए एकदम ये न्यूज़पेपर में जो हमने पैटर्न किया है उसका भी बीच वाला पार्ट, और जो हमने जो अपना जो कपड़ा है उसका भी बीच वाला पार्ट इस तरीके से रखना है। और यहाँ पर एक पिन से लॉक कर देंगे। यहाँ पर हमने ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों लिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखा है और उसके ऊपर फिर हम ये पैटर्न जहाँ जहाँ अपने पेन की लाइन की है, जो पहले बीच वाला होल है उसको हम उसी तरीके का स्टिच करेंगे। देखिए स्टिच होने के बाद ये जो एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर है उसको हम निकाल लेंगे। अब इसको देखिए हम बीच में से कट करके यहाँ पे एक होल वाला जैसा पैटर्न होता है वो ड्रॉ करके यहाँ पर उसे रेडी करेंगे, और ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे कि ये बहुत अच्छे से टर्न हो जाए। छोटे छोटे यहाँ पर हम कट्स लगाएंगे और इसके बाद इसे हम टर्न करेंगे। तो देखिए टर्न इस तरीके से करना है, उस होल के बीच में से आपको आपका जो भी लाइनिंग वाला सारा कपड़ा है उससे पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है। इसे आप डायरेक्टली बना सकते हैं इस तरीके से, या सीधे पे रखकर आप डायरेक्टली कैनवस पेपर का यूज़ करके भी इसको
इस तरीके का पैटर्न बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके का पैटर्न बनाने के बाद इस पर आप फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे और जो ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे भी यहाँ पर चारों तरफ से सिल देंगे। यहाँ पर आपको कॉर्नर पे अच्छे से सिलाई लगानी है ताकि वो कॉर्नर की वजह से ही इसका जो शेप है वो बना रहेगा, तो आपको कपड़े को खींचना वगैरह नहीं है। देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर समोसा वाली जो लेस आती है ये वाली लेस ली है और हम देखिए इस तरीके से इस लेस को रखेंगे और यहाँ पर स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमने लेस के जो ऊपर वाला भाग है वहाँ पर लेस की मैचिंग यहाँ पर धागा लिया है जिससे कि लेस की फिनिशिंग बिगड़े ना। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से इसे स्टिच कर लेंगे। नीचे वाले पार्ट में आपने जहाँ से जो कट लगाया था वहीं से आपको स्टिच करना है और डबल सिलाई करके इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इतना इस लेस को सेट करने के बाद हम फिर से इसी लेस को लेंगे और देखिए यहाँ पर जो हम लेस वाला वर्क करेंगे वो थोड़ा सा हमें बाहर की साइड रखते हुए यहाँ पर सिलाई करनी। तो देखिए पहले लेस का एक भाग मोड़ लेंगे, उसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स में उसे मुँह उसका जो लेस का मुँह होगा वो डाउन की तरफ रखेंगे। यहाँ पर देखिए किनारी पे सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको बहुत ही धीरे धीरे वर्क करना है ताकि ये वर्क सफाई से हो सके। यहाँ पे देखिए मैंने एकदम धीरे धीरे से इस लेस को अच्छे से सेट किया है। पहले दोनों तरफ जो लाइन बाहर निकल रही लेस की वो इक्वल होनी चाहिए, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके बाद इसे दूसरी सिलाई से यहाँ पर सेट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न था मेरा वो बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर फ्रंट वाले नेक को बीच में से हम इस तरीके से पूरे ब्लाउज़ को फोल्ड करेंगे और जहाँ तक आपका ये जो मार्किंग बॉक्स बना हुआ है उस हिसाब से यहाँ पर जो हमारा बोट नेक वाला जो शेप है वो लेंगे और उससे दोनों तरफ यहाँ पर एक जैसा बना लेंगे। अब इस सेट के ऊपर हमें यहाँ पर ये बोट नेक वाला गला बनाना है। अब हम इसे देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ छोड़ते हुए यहाँ पर इसे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इस मार्किंग के वो निकाल देंगे। इसके बाद एक क्रॉस पट्टी लेंगे और क्रॉस पट्टी को हम देखिए ब्लाउज़ के सीधे वाले पार्ट पर लाइनिंग और ब्लाउज़ के फैब्रिक दोनों के साथ में इस तरीके से रखेंगे, एज आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए आपको क्रॉस पट्टी की सहायता से इस गले को यहाँ पर राउंड शेप है उसमें लगानी है। देखिए इस तरीके से हमने ये जो हमारी क्रॉस पट्टी होती है उसे बना लिया। अब इसके अंदर जो हमने 1/2 इंच वाला गैप छोड़ा था वहाँ पर हम इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे कि राउंड शेप बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो। और अब हम ये जो लाइनिंग वाली पट्टी है उसे पहला मतलब दूसरी तरफ रखते हुए इस तरीके से उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई के बाद हम इसे अंदर की तरफ पूरी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। तो देखिए फ़ोल्ड करने के लिए आपको इस तरीके से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। तो फोल्ड करते हुए यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली एक सिलाई लगाकर इस लाइनिंग वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्डिंग में सेट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है और एक जो पार्ट बचेगा उसको अंदर की तरफ हेमिंग करनी है, यानी कि जो हम तुरपाई करते हैं वो कर लेंगे। तो ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने ये जो बोट नेक वाला जो गला था वो बनाकर रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा देखिए फ्रंट नेक पूरा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो बनकर रेडी हो चुका है, पर इसमें अभी हमारे कप्स लगने बाकी हैं। सिर्फ नेक ही रेडी हुआ है। तो देखिए कप्स कुछ इस तरीके से हमारे क्लॉथ के बीच में से ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, तो आप उस ट्रिक को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। किसी भी ब्लाउज़ में अगर आपका कपड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा है थोड़ा सा, या तो आप डबल अस्तर लगा सकते हैं, लेकिन डबल अस्तर लगाने पर अगर आपको ये लग रहा है कि आपका ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा ठीक हो जाएगा, यानी कि ज़ाड़ा लगने लगेगा या गर्मी में पहनने जैसा नहीं है, तो उसके लिए देखिए ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है जो आपका फैब्रिक का बचा हुआ होगा, उसमें से ही आपको एक अंदर की तरफ अस्तर रखना है, फिर उसके ऊपर मेन फैब्रिक रखना है। मेन फैब्रिक इसके लिए रखना है ताकि अस्तर की जो बाहर ट्रांसपेरेंसी में दिखे तो वो लुक ख़राब ना करे, इसके लिए आपको मेन फैब्रिक भी साथ में लेना है। कप को देखिए बीच में इस तरीके से पिन लगाकर सेट करेंगे और अब जो कप की जो बाउंड्री लाइन है देखिए वहाँ पर एक लाइन दी होती है,
उस लाइन के अकॉर्डिंग ही आपको मशीन घुमानी है। देखिए इस तरीके से कप्स के यहाँ पर घुमाते हुए कपड़े को एकदम आपको लूजिंग में भी नहीं छोड़ना है, एकदम फिट भी नहीं करना है, बस कप्स पर कवर हो जाए इस तरीके से देखेंगे हम लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली स्टिच करना है। कप्स को बहुत ही आपको सॉफ्टली पकड़ना होता है, सॉफ्टली इसे अटैच करना है। जो बचा हुआ कपड़ा होगा उसको आपको जिस तरीके से हमारा ट्रायंगल वाला यानी कि समोसे वाला शेप होता है उस शेप में रखकर आपको वहाँ पर स्टिच कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से पिन निकालने के बाद हमारा कप रेडी दिख रहा है। तो इसे और प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ रेडी करने के लिए देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आधे से 1 इंच की एक्स्ट्रा रखकर इसे कट कर लेंगे। ये जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है वो हमें अंदर की तरफ फोल्ड भी करना है, तब हमारा कप पूरी तरीके से ये रेडी होगा। देखिए इस तरीके से कट लगाने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो हमारा राउंड शेप में घूमेगा नहीं, तो हमें क्या करना है छोटे छोटे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से कट्स लगा लेंगे हम। इस तरीके से कट्स लगाने के बाद हम यहाँ पर इसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद हमें अंदर की तरफ इसे स्टिच करना है। इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर स्टिच करते जाएंगे। ये स्टिच आपको बहुत ही सावधानी से यानी कि बहुत ही आराम से करनी है, जल्दीबाजी में आप कप्स ख़राब ना करें। देखिए पूरा आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो, और इस तरीके से हमें पूरे कप को रेडी करना है, यानी कि पूरे कप में इस तरीके से राउंड लगाना है। जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है सब आपको अंदर की तरफ रहने देना है। ज़्यादा भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना है और ज़्यादा एकदम से आपको छोटा भी नहीं कर देना है कि अंदर की तरफ फोल्ड ना हो सके। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी कर लिया है। अब कप को अंदर की तरफ हम थोड़ा सा पुश करेंगे। मशीन के यहाँ पर आपको जो ट्रायंगल वाला शेप जहाँ से दिख रहा है, जो उठा हुआ भाग दिखेगा, तो उसके ऊपर आपको इस तरीके से एक सिलाई लगा लेनी है। अब देखेंगे हम, तो देखिए ये कप जिस तरीके का हमारा कप था वो जो वाइट था वो उससे हमने जो हमारा मेन फैब्रिक का क्लॉथ था उसके जैसा कर दिया है। तो देखिए अब हम इसे मेन फैब्रिक में रख कर देखेंगे तो ना ही इसकी फिनिशिंग ख़राब हो रही है, ना ही ये ट्रांसपेरेंसी में दिख रहा है और ना ही कहीं से पता चल रहा है कि आपने डबल अस्तर नहीं लगाया है। तो विदाउट डबल अस्तर को यूज़ किए आप इस तरीके से भी कप्स को लगा सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले कप्स लगाने के पहले जो हमने प्रिंस कट के लिए टक्स वाली मार्किंग की थी उसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। तो देखिए आपको दोनों जो टक्स है ट्रायंगल वाला मिडल वाले पार्ट को बराबर से रखना है और इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई देखिए कुछ इस तरीके से जहाँ हमने मार्किंग की है उसी तरीके से लगानी है। जो टक्स वाला मार्क है वहाँ आने के बाद आपको थोड़ा सा राउंड घुमाते हुए जो राउंड शेप दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलाई करनी है। सिलाई में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधे इंच तक ही कपड़ा अंदर की तरफ लेना है, ऊपर राउंड वाले शेप में। नीचे टक्स में ऑलरेडी हमने जो 1-1.5 इंच लिया है उससे आपको पूरा कवर करना होता है। तो देखिए टक्स वाला जो मार्किंग है वो सिर्फ हम अस्तर वाले फैब्रिक पर कर रहे हैं। यहाँ पर मेन फैब्रिक को आपको इसके साथ में अटैच नहीं लेना है। कप्स को इस तरीके से 4 फोल्ड करना है आपको और इस तरीके से इसका मिडल पॉइंट लेना है और फिर आपको ये देखना है इस तरीके से रखना है, कप को उल्टा करना है। ये जो मेन फैब्रिक टक वाला है उसे उंगली से वहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर हम या तो आप हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं, अगर आप बिगनर है तो सबसे पहले आप हाथ से स्टिच करिए फिर इसे मशीन से लगाइए, या इस तरीके से डायरेक्ट मशीन से भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको कप को अच्छे से यहाँ पर सेट करना है। कप सेट करने के बाद देखिए आप इस तरीके से उसे सीधा कर लीजिए। जो मेन फैब्रिक है उसको ऊपर रख कर देखिए कप आपका प्रॉपर दिखना चाहिए। इसी तरीके से हमने दूसरा कप भी लगा लिया है। अब 1.5 इंच की हम एक पट्टी लेंगे और जो हमारा नीचे का खुला हुआ भाग है कमर वाली साइड पर, वहाँ पर हम इस 1.5 इंच की पट्टी को लगाएंगे। इस 1.5 इंच की पट्टी को यहाँ पर हमें सीधा
अटैच कर लेना है, अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ लेते हुए। देखिए यहाँ पर स्टिच कर लेंगे हम। इसके बाद आपको फिर से इसे अस्तर को पूरा वन साइड करना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी वन साइड करते हुए यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे। फिर हमें इसे अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर कर स्टिच लगानी है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड हम करेंगे, यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। तो इससे हमारा ये पार्ट रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए बैक पार्ट जो है वो आप आपकी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर पैटर्न बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अलग तरीके का कुछ पैटर्न बनाया था और उसमें कट करके वापस से लेस लगाई है। तो ये आप लास्ट में जब आप इसकी पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें किस तरीके का डिज़ाइन मैंने बनाया है। क्योंकि डिज़ाइन बनाते वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी, सो इसका पूरा वीडियो नहीं आ पाया। तो यहाँ पर देखिए कुछ आप कोई भी पैटर्न बना दे, उसे कट करने के बाद मैंने वापस लेस लगाई है और उसे उसी कॉर्नर से वापस से यहाँ पर मैं जोड़ रही हूँ, यानी कि वापस से उसको सिलाई करके यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। तो देखिए बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क होता है ये, बहुत ही आराम से शांत दिमाग से आपको इसे फिर से अटैच करना है। आगे पीछे आपके कॉर्नर नहीं होने चाहिए, क्योंकि आगे पीछे होने पर इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आपको सेट करना है, पहले पिन से भी सेट करके फिर भी स्टिचिंग कर सकते हो आप इसकी, और डायरेक्टली इसे अटैच कर भी कर सकते हो। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें अटैच करना है। मैंने यहाँ आगे पिन से इसे सेट कर लिया था। कुछ इस तरीके का देखिए वर्क है, और ऐसा ही पार्ट हम दूसरा वाला भी रेडी करेंगे। और जो ऊपर ये जो गला है उसे भी देखिए जो हमने फ्रंट में बनाया था 1/2 इंच अंदर की तरफ कट करेंगे और फिर यहाँ पर इसे क्रॉस पट्टी से स्टिच करना है। और यहाँ जो दोनों तरफ टक्स है उन टक्स को भी हमें यहाँ पर स्टिच करना है। तो देखिए टक्स बना दिए हमने, और हुक आई की पट्टी भी बना दी, और पीछे की तरफ भी हुक लगने वाली है। इसमें 1 या 2 हुक ऊपर की तरफ और 3 हुक यहाँ पर नीचे की तरफ लगेगी, और ये पैटर्न कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखिए कुछ टक्स हम लगा लेंगे। इस टक्स को ही बराबर आपको कॉर्नर टू कॉर्नर अटैच करते हुए लगाना है। हम एक नेट से जो है बेल स्लीव्स बनाना सीखेंगे, वो भी ट्रिपल लेयर वाली। तो यहाँ पर हमें नेट फैब्रिक को देखिए पहले डबल फोल्ड फिर 4 फोल्ड को आपको तिरछे में रखना है, यानी कि जिस तरीके से हम अम्ब्रेला कट करते हैं लहंगा वगैरह उस तरीके से। यहाँ पर देखिए हमें जो भी आपका आर्म होल वाला भाग था उसे आपको यहाँ पर मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पर 6.5 इंच हमने रखा है, क्योंकि टोटल फ्रंट से बैक तक पूरा आर्म होल 13 इंच तक था, और आधा इंच आपको यहाँ पर मार्किंग रखना है। फिर इस तरीके से ऊपर से आपको मिडल का एक पार्ट ले लेना है कि कितने इंचेस आपका है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर 8.25 इंच है, तो ऊपर वाले कॉर्नर पर आपको मेज़रमेंट रखना है और 8.25 पर पूरा इस तरीके से राउंड में मार्क कर लेना है। जैसे ही आप मार्क करते जाएंगे तो ये राउंड शेप अपने आप कर्व लेता जाएगा। इस तरीके से हमें 8.25 इंच पर इस तरीके से राउंड शेप ले लेना है सबसे पहले। तो ये हमारा आर्म होल साइड वाला भाग है, और अब हम इसमें जितना लॉन्ग आप रखना चाहते हो उस तरीके से इसे मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम जो मेन सबसे बड़ी वाली जो हमारी बेल स्लीव्स की वो पार्ट होगी वो वाले हम कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 इंच पर मार्क किया है। आपको उसी तरीके से राउंड शेप घुमाना है और फिर मार्क करना है। देखिए ऊपर राउंड शेप की तरफ पट्टी रखनी है, फिर आपको 10 इंचेस पर मार्क कर लेना है। इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क करते जाएंगे, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से राउंड शेप लेते जाएंगे। जिस तरीके से हम अम्ब्रेला फ्रॉक में या अम्ब्रेला लहंगा कट करते वक्त हम जो कट करते हैं उसी तरीके से हमें इसे राउंड शेप में देखिए कट करना है। तो ये हमारी 2 स्लीव्स एक साथ निकली हैं, यानी कि दोनों हाथों की। तो देखिए एक फिर से हम इस तरीके से कट कर लेंगे।
ये हमारी सबसे बड़ी वाली जो स्लीव्स और बेल थी वो है बड़ी वाली बेल वाली। तो देखिए एक पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है, दूसरे पार्ट के ऊपर रख देना है। और अब हम इसमें से, जैसे अगर आपको छोटी स्लीव, एक छोटी एक बड़ी फिर बड़ी इस तरीके से बनानी है, तो इसके लिए हम देखिए 2 इंच नीचे से कट कर लेंगे। आप चाहो तो एक जैसी सारी कट करने के बाद इसमें भी इस तरीके से कट कर सकते हैं, पर उसमें बहुत सारा फैब्रिक वेस्ट होगा आपका और आपको नेट का फैब्रिक ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ये इजी तरीका है। तो देखिए इस तरीके सेम उसी तरीके के पार्ट्स आपको कट करते जाना है और यहाँ पर इस तरीके से ले लें। तो देखिए जो हमने 2 इंच कम करके यानी कि सेकेंड वाली लेयर ली थी, उसे हम नेट के डबल फोल्डेड फैब्रिक पर इस तरीके से रखेंगे और जो मार्किंग हमारी जो पहले वाली थी उसे ले लेंगे। तो ये 2 इंच देखिए हमने अंदर से मार्किंग कर ली है। अब बाहर वाली हम मार्किंग पहले कर लेंगे एज इट इज़, और हमारा फैब्रिक वेस्ट ना हो इसके लिए हम इस फैब्रिक को ले लेंगे और उसके बाद 2 इंच पर इस तरीके से मार्क कर देंगे राउंड शेप में ही। ऑलरेडी हमारी स्लीव्स राउंड शेप में थी, इसीलिए हमें बार बार राउंड शेप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से मार्किंग की हुई है। अब हम इसे जो अंदर 2 इंच वाला पार्ट है उस पर कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने 3 लेयर कट की, सबसे छोटी वाली, फिर उससे 2 इंच बड़ी है ये वाली लेयर, फिर उससे और 2 इंच बड़ी, इस तरीके से ये वाली लेयर है। तो यहाँ पर हमारी देखिए इस तरीके से 3 लेयर वाला बेल स्लीव्स कट हो चुकी है। अब इसे हमें स्टिच करने के लिए पहले फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जिस सीक्वेंस में अप टू डाउन था उसी तरीके से रखना है और तीनों स्लीव्स को पहले एक साथ रखकर सिलाई करके इन्हें जॉइन कर लेना है। ये तीनों को आपको इस तरीके से जॉइन करना है, यानी ताकि ये बार बार यहाँ वहाँ हिले नहीं। तो इस तरीके से नेट वाले तीनों फैब्रिक्स को आपको रखना है। देखिए हमने तीनों जो हमने पार्ट कट किए थे वो वाले ले लिए हैं और इसे इस तरीके से यहाँ पर तीनों को इक्वली रखना है और सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी वाली स्लीव सेम तरीके से हमें बनानी होती है। सेम इसी तरीके से कटिंग होगी उसकी भी और इसी तरीके से आपको इसे स्टिच भी करना होगा। तो यहाँ पर पहले पूरे राउंड शेप जो आर्म होल्ड वाली साइड है उस साइड पर हम यहाँ पर स्टिच लगा रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नीचे वाला जो पार्ट रहेगा वो ओपन रहेगा, उस पर आपको स्टिच नहीं लगानी है। उस पर केवल आपको सिंगली एक एक स्लीव्स लेकर उसकी जो किनारी है यानी कि जो लास्ट पॉइंट है उसे फोल्ड करना है। देखिए कुछ इस तरीके से हम लेंगे एक एक। यहाँ पर जो आर्म होल वाली साइड है वहाँ पर हमें तीनों को एक साथ रखकर सिलाई करनी है और नीचे वाला जो पार्ट होगा उसे राउंड शेप में हमें देखिए कुछ इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और इसके किनारे पर सिलाई लगा लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से सिलाई हम लगाएंगे। इसी तरीके से तीनों पार्ट्स में हमें इसकी किनारियों को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। नेट का फैब्रिक है इसलिए आपको बहुत ही धीरे धीरे इसमें स्टिच लगानी है आराम से। और हाफ इंच ही आपको यहाँ पर सब में सिर्फ हाफ इंच आपको यहाँ पर फोल्ड कर सिलाई लगानी है। ज़्यादा आपको इसमें फोल्ड नहीं करना है वरना स्लीव्स का जो गैप है वो ऊपर नीचे कम ज़्यादा लगेगा। इसी तरीके से और दोनों जो हमारी है उन्हें भी हमने देखिए इस तरीके से रेडी कर ली है। ऊपर से इस तरीके से कुछ सब साथ में जॉइंट है और नीचे से ओपन पार्ट है। देखिए कुछ इस तरीके से ये आपकी स्लीव्स दिखनी चाहिए। अब हम इसके सेंटर पॉइंट पर एक कट कर लेंगे। अब इसे जॉइन कैसे करना है वो भी आपको हम बताएंगे। तो देखिए जो हम एक फैब्रिक की यहाँ पर अगर आपने नॉर्मली नीचे जो स्लीव्स होती है हमारी उसे भी रेडी कर रखा है तो उसका भी सेंटर पॉइंट लगाना है। पहले उसके ऊपर हम अटैच करेंगे, फिर इसे ब्लाउज़ या टॉप या कुर्ती जिसमें भी आप अटैच करना चाहते हैं करेंगे। अगर आप नीचे बेस वाली स्लीव्स नहीं जॉइन करना चाहते हैं तो इसे आप डायरेक्टली भी किसी ब्लाउज़ या फिर कुर्ती में गाउन में अटैच डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो पहले देखिए कुछ इस तरीके से सेंटर पॉइंट पर हमें रखना है और सेंटर पॉइंट से स्लीव्स को इस तरीके से पहले मेन जो स्लीव्स है उसके ऊपर अटैच करना है। इस साइड पर भी हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे।
सेंटर से आपको स्टार्ट करना है प्रॉपरली और लास्ट तक इसे अच्छे से स्टिच करनी है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। कुछ इस तरीके से, इससे आप डायरेक्टली भी किसी ब्लाउज़ कुर्ती में फ्रॉक पे लगा सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसे लगा। स्लीव्स अटैच करने के बाद हम देखिए इस तरीके से इस ब्लाउज़ को देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी फिटिंग की हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखिए फिटिंग करने के लिए ब्लाउज़ को आपको फोल्ड करना है अच्छे से स्लीव्स के यहाँ से। पहले आप एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम अपने मेज़रमेंट के हिसाब से इसे स्टिच करेंगे कि यहाँ पर हम इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे। और आप अगर नेट वाले फैब्रिक को इसके साथ स्टिच करना चाहते हैं तो पहले ही इसे अच्छे से सेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करना है आपको। ब्लाउज़ को प्रॉपरली बराबर वाले भाग पर रखना है और पहले एक सिलाई लगा लेंगे। इसमें जहाँ मोती है वहाँ ध्यान से सिलाई लगानी है, वरना आपकी जो सुई है वो टूट सकती है। तो ये इस तरीके से कुछ बनकर रेडी होगा। यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई कर देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर करनी है। दूसरे पार्ट पर करने के बाद अब हम इसे मेज़रमेंट करेंगे और मेज़रमेंट करते हुए हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो देखिए 4 इंच हमें यहाँ चाहिए, यानी कि जो हमारी स्लीव्स की गोलाई है वो 8 इंच है, तो उसका आधा 4 इंच हमने रखा है। उसके बाद यहाँ पर हम जहाँ पर हमने कप्स अटैच किए वहाँ पर मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए 7.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में कटिंग के वक्त देखा था। यहाँ पर 30 इंच की हमें चेस्ट रेडी बनकर रेडी चाहिए ब्लाउज़ में। तो दोनों तरफ से हम उसी तरीके से मार्क करेंगे। सेंटर पॉइंट लेंगे और सेंटर पॉइंट से 7.5 इंच दोनों तरफ मेज़रमेंट करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए दूसरी साइड पर भी हम स्लीव्स के लिए मार्क कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ टर्न आता है, तो नीचे की तरफ पूरा मेज़रमेंट करने के बाद आप इसे अपनी जो लंबाई, अपनी जो कमर की गोलाई है उसे डिवाइड भी कर सकते हैं, या आपने 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ी है तो इस हिसाब से आप यहाँ पर 1.5 इंच पर भी डायरेक्टली मार्क कर फिटिंग कर सकते हैं। देखिए स्लीव से हम फिटिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से इसे स्टिच करेंगे। देखिए जो नेट वाला फैब्रिक है उसे हमें एकदम साइड में रखना है अच्छे से बिछा के, क्योंकि वो लेयर्स एक दूसरे के साथ मैच हो फिक्स होके फिर स्टिच ना हो जाए, इसलिए बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर सीधी सिलाई लाते हुए जो चेस्ट वाली फिटिंग वाली मार्किंग है उससे हम अटैच करेंगे, यानी कि मिलाएंगे, और वहाँ पर हमें ले जानी है सिलाई फिटिंग को। अब वही सिलाई वाली जो फिटिंग है वो हम नीचे तक इसे लाएंगे। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम फिटिंग वाला काम करेंगे। तो फिटिंग जो है आपको प्रॉपरली अपने मेज़रमेंट के हिसाब से फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों तरफ फिट कर लिया है। और आपको हमारी इस ब्लाउज़ की डिज़ाइन कैसी लगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करना। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक कर लेना।